बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज सामीन, आज हम एक निहायत अजीम, बाबरकत और उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी से जुड़े हुए अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। वो मौजू है दावत व तबलीग। ये सिर्फ एक का काम नहीं बल्कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीका और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दावत व तबलीग का मतलब ये है कि अल्लाह के पैगाम बंदों तक पहुंचाना, उन्हें नेकी की तरफ बुलाया जाए, बुराई से रोका जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। और ये आयत हमें बताती है कि दावत व तबलीग दीन का बुनियादी हिस्सा है। अंबिया किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत का काम किया, अपने कामों से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, बुत परस्ती के खिलाफ रहे और तौहीद की दावत दी। फिरौन के सामने तक भी हक का पैगाम पहुंचाया और हमारे प्यारे आका ने पूरी इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाया। यही दावत व तबलीग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की सख्तियों में भी दावत का काम किया, दावत का काम नहीं छोड़ा। लोगों ने पत्थर मारे, मजाक उड़ाया, गालियां दी, मगर आपने सब्र के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ताइफ का वाकया उसकी अजीम मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये जानते नहीं दावत के असल मकसद है इसे मोहब्बत, नरमी और खैरख्वाही से दी जाए। दावत की अहमियत, दावत और तबलीग सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर मुसलमान की अपने उस्ताद के मुताबिक जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से एक ही आयत ही क्यों ना हो पहुंचा दो। एक हदीस से मालूम हो कि जो बात समझ दीन की मालूम हो तो उसे मोहब्बत से दूसरों तक पहुंचाना भी नेकी है। घर से दावत की इब्तिदा शुरू करें। दावत का आगाज अपने घर से होना चाहिए। माँ बाप बच्चों को नमाज सिखाएं, औलाद वालिदैन को अदब सिखाएं। घर में कुरान की तिलावत व इखलाक और पर्दे की तालीम हो। अगर घर संवर जाए तो माशरा खुद संवर जाता है। दावत का बेहतरीन तरीका क्या है? दावत सिर्फ ज़बान से नहीं, किरदार से भी होनी चाहिए। इंसान अगर सच बोलता है, नर्म मिजाज है, लोगों की मदद करता है, तो उसका अमल भी दावत बन जाता है। लोगों को उसके किरदार से मुतासिर होकर दीन के करीब आते हैं। नर्म लहजा, दावत में सख्ती नहीं होनी चाहिए, नर्म लहजा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फिरौन के लिए भी नरमी का हुक्म दिया। जब फिरौन जैसे जालिम के लिए नरमी का हुक्म है तो आम मुसलमानों के लिए कितनी ज़्यादा नरमी होनी चाहिए। दावत में सब्र होना चाहिए। दावत आसान नहीं, कभी लोग बात नहीं सुनते, कभी मजाक उड़ाते, कभी मुखालिफत करते। दाई का सब्र होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में सबके साथ दावत दी। तबलीग के क्या फायदे होते हैं? जो शख्स दूसरों को नेकी की तरफ बुलाता है उसे भी इतना ही अज्र मिलता है जितना उसकी नेकी पर अमल करने वाले को। यह सब बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपकी वजह से एक शख्स नमाज का पाबंद हो जाए, एक औरत पर्दा अख्तियार कर ले, एक नौजवान गुनाह छोड़ दे, तो उसका अज्र आपके नामे आमाल में भी लिखा जाता है। आज के दौर में दावत, सोशल मीडिया और यूट्यूब भी दावत का बेहतरीन जरिया है। अच्छे बयानात, कुरान और हदीस की तालीम, इखलाक, तरबियत, दुआएं और नसीहतें लोगों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। आपका ये यूट्यूब चैनल भी एक अजीम जरिया दावत बन सकता है। ख्वातीन का भी दावत और इस्लाम में बेहतरीन अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अपने बच्चों को तरबियत, घर के माहौल को दीनी बनाना, बहनों को, रिश्तेदारों को दीन की दावत पहुंचाना सिर्फ दावत के अजीम शोबे हैं। ये सब दावत के अजीम शोबे हैं। दावत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। नाम शोहरत
व्यूज़, लाइक या तारीफ मकसद ना हो। जब नीयत खालिस होगी तो बात दिलों पर असर करेगी। अल्लाह ताला हमें दावत व तबलीग की सही फ़हम अता फ़रमाए, हमें अपने दीन का सच्चा दाई बनाए, हमारी ज़ुबान, हमारे इख़लाक़ को दीन की दावत का ज़रिया बनाए, हमें और हिकमत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी अज़ीज़ों, दावत तबलीग सिर्फ़ एक मौज़ू नहीं, उम्मत की ज़िंदगी है। अगर हम दीन की बात दूसरों तक पहुँचाएँगे तो अल्लाह ताला हमारे अपने घरों में भी बरकत अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।